ओम और हर हर गंगे बोलकर यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोलिए हर हर गंगे। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलती होने पर लोग गौमुख और तपोवन के सही तरीके से दर्शन नहीं कर पाते, कैसे जाएं, कहां रुके, संपूर्ण जानकारी और गंगोत्री के दर्शन भी करवाऊंगा। गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता, गंगा ने अपने 7 बच्चों को क्यों मार दिया, गंगा जयंती और गंगा दशहरा में क्या फ़र्क है। तो शुरू करते हैं वो यात्रा जो जीवन के अंत से शुरू होती है। इंसान का जीवन ख़त्म होता है तो उसे सबसे पहले गंगा जल दिया जाता है, क्योंकि गंगा जल पिलाने से उसके कुछ पाप कट जाते हैं। ये भी बताऊंगा कि हर आदमी गंगा में नहाएगा तो उसके पाप कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो चलिए, अगर पानी पीने से पाप कटते हैं तो दर्शन करने से और यात्रा करने से कितने पाप कटेंगे। तो चलिए यात्रा शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यात्रा कैसे करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। गौमुख गंगोत्री से 1 दिन की ट्रिप है। 1 दिन ऊपर जाने में लगेगा, 1 दिन तपोवन के लिए लगेगा और 1 दिन आपको नीचे आने के लिए लगेगा। यानी अगर आप तपोवन जाना चाहते हैं तो 1 दिन आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ेगा, वरना आप तपोवन की यात्रा नहीं कर पाएंगे। DFO डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिस परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ लोग उत्तरकाशी से लेते हैं हेड ऑफिस से, और कुछ गंगोत्री आकर लेते हैं। ये यात्रा फॉरेस्ट में होती है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो एजेंसियां उन्होंने हायर की हैं उन्हीं के साथ आपको एजेंसी के साथ में ही यात्रा करनी पड़ेगी। एजेंसी वाले यात्रा करवाने के लिए एक आदमी का 3,000 रुपये पर डे का ले सकते हैं, और 2 दिन का हुआ यानी 6,000 रुपया, जिसमें वो आपको साथ में गाइड देंगे, खाना देंगे, टेंट देंगे रहने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन आप चाहो तो लोकल लोगों के साथ सेटिंग करके पूछ सकते हैं कि कैसे जाया जाए। तो आप 2500 रुपये में भी परमिशन लेकर आगे यात्रा कर सकते हैं। यानी टोटल मेंबर्स का परमिशन दिया गया था 2500 रुपया, और पूरी यात्रा का खर्चा एक आदमी का आया था 1100 रुपया। तो वो आप लोकल से वहाँ सेटिंग कर सकते हैं। गंगोत्री से आप निकलेंगे तो नेशनल पार्क आएगा रास्ते में। 1 किलोमीटर अंदाजे से आपको चलना पड़ेगा। चेक पोस्ट पे 120 रुपये के आसपास एक आदमी का वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है, और 500 रुपये डिपॉजिट लिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी पॉलीथीन अगर आप वहाँ पे फेंकते हुए पकड़े गए तो 5,000 रुपया पेनल्टी लगेगी और डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगी। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, गौमुख जाएंगे तो जल भर के लाएंगे, और वहाँ पे कोई भी प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी। तो अपने टॉयलेट बाथरूम के लिए प्लास्टिक की बोतल अलग से लेके जाएं, और जल भर कर लाने के लिए प्लास्टिक की बोतल अलग से लेके आएँ। लोग यात्रा पे तो चले जाते हैं लेकिन पानी नहीं ला पाते, पानी की बोतल के अभाव में। घोड़ा भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, जो लगभग 2,000 रुपये के आसपास लेता है, लेकिन वो आपको लेके जाएगा सिर्फ भोजवासा तक। उसके बाद का ट्रैकिंग आपको खुद ही करना पड़ेगा। गंगा जल भरने के लिए जूठी बोतलों का इस्तेमाल ना करें। पानी की बोतल लें, पानी खाली कर दें, उसका पानी पहले पिए नहीं। हो सके तो छोटी छोटी बोतल लेके जाएं, जिससे कि जो आप आगे जाके अपने दोस्तों को दे सकें। पानी की बोतल से सोडा की बोतल ज़्यादा अच्छी रहती है। सोडा खाली कर दें, क्योंकि उसकी बोतल में से पानी लीक नहीं होता है। और बोतल गंगोत्री से ही लेकर जाएं, क्योंकि आगे आपको नहीं मिलेगा। 40% जैसा आपका यात्रा ख़त्म होगी तो रास्ते में एक स्थान आएगा जिसे चिड़वासा कहा जाता है। वहाँ पे नाश्ता वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। तो हो सके तो घर से ही लेके जाएं। इस जगह का नाम चिड़वासा इसलिए पड़ा क्योंकि चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे, इसलिए चिड़वासा कहा गया। और उसके बाद में फिर पेड़ पौधे दिखने बंद हो जाएंगे, सिर्फ पत्थर ही पत्थर रहेंगे। और यहाँ पे रास्ता क्रॉस करना बहुत रिस्की है। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं रिस्क जोन, वह देख के ही आपको लगेगा कि ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लैंडस्लाइड फॉल जोन है, और वहाँ पे मिट्टी स्लिप होती रहती है। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन आपकी यात्रा रहती है भोजवासा तक। उसके बाद में 2 किलोमीटर आगे आएगा गौमुख। तो लोग भोजवासा आकर रुक जाते हैं और वहीं पे रात को स्टे करते हैं। सुबह 10 बजे यात्रा स्टार्ट की हो तो लगभग आप 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन बार्गेनिंग कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है। वहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ पे मिलने वाले रूम लकड़े के बनाए होते हैं। अच्छी फैसिलिटी मिलती है नाइट स्टे करने के लिए।
सारा रास्ता उबड़ खाबड़ है, खाली बोजवासा में फ्लैट जगह है, इसीलिए यहाँ पे टेंट और लकड़े के घर बनाए जा सकते हैं। तो गढ़वाल मंडल के रूम थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप सीज़न में जाते हैं और आश्रम वगैरह होंगे तो वहाँ पे आपको 200 रुपये में रहना और 100 रुपये में खाना मिल जाएगा। और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर है गौमुख, और वहाँ से ही आपको सुबह निकल के गौमुख जाकर दर्शन करके वापस आना पड़ता है, क्योंकि गौमुख में आप नहीं रुक सकते। या फिर आप चाहें तो और आगे जा सकते हैं 7 किलोमीटर आगे तपोवन में। गढ़वाल मंडल में आपको खिचड़ी 150 रुपया और रहने का 500 रुपया मिल सकता है। वहीं अगर वो आप किसी आश्रम में रहते हैं तो 200 रुपया और 100 रुपया हो जाता है। तो अगले दिन सुबह 6 बजे के आसपास यात्रा स्टार्ट करें तो आप गौमुख पहुंच जाएंगे, और ऊपर जाकर आपको वापस नीचे बोजवासा तक आके आराम कर सकते हैं, और फिर नीचे उतरना पड़ेगा आपको गंगोत्री तक, और जिसमें आपको 4 से 5 बज सकते हैं। यानी एक दिन आप और एक दिन डाउन। और अगर तपोवन जाएंगे तो उसमें एक दिन आपका और बढ़ जाएगा। बोजवासा तक तो आपको बहुत सारे नदी पे से पुल क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन यात्रा इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोजवासा पहुंचेंगे, बोजवासा से गौमुख तक बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, और बहुत ही ध्यान से पाँव रख कर चलना पड़ता है। गंगा जी में अगर पानी कम हो तो बोजवासा से गौमुख आप किनारे किनारे से चल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि गंगा जी में पानी कम हो। बोजवासा से एक सीधा रास्ता जाता है गौमुख की तरफ, लेकिन यहाँ से दर्शन अच्छे नहीं होते, और एक रास्ता जाता है सामने की साइड से होकर। हो सके तो उसी रास्ते से जाएं, क्योंकि वहाँ से दर्शन अच्छे होंगे। और तपोवन भी जाना होगा तो सामने के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, और वो आपको जाना पड़ेगा रोपवे से, और रोपवे का किराया होता है 20 रुपये एक आदमी का। -डिग्री होता है यहाँ पे, फिर भी गंगा का पानी नहीं जमता। गंगा जी की तो ऐसी महिमा है कि जो मैं सुनाते सुनाते थक जाऊँगा। तो आपके पास इतनी चॉइस है, यहाँ तो आप बोजवासा में जाके गढ़वाल मंडल में रहेंगे, वहाँ पे लकड़े के बेड और लकड़े के घर आपको मिल जाएंगे। टॉयलेट और ब्लैंकेट भी अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। दूसरा है कि आप आश्रम में रहेंगे। तीसरा है कि आप एजेंसी हायर करके जाते हैं और वो लोग टेंट लगा के देंगे। वो ऑप्शन अच्छा रहता है, क्योंकि अगर सीज़न हो और पब्लिक ज़्यादा हो तो आपको आश्रम और गढ़वाल मंडल में रूम नहीं मिले तो आप रुकेंगे कहाँ पे, तो वो अपने प्राइवेट टेंट लेकर चलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि आप खुद टेंट उठा कर जाएँ। तो ख़ास ध्यान में रखने वाली बात है कि बोजवासा में आपको ज़मीनी फ्लैट ज़मीन पर जाने के लिए पहाड़ से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। वहीं पे आपको गढ़वाल मंडल और रूम्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ से सीधे मत जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए और रोपवे में क्रॉस करके सामने से जाएंगे तो ही आपको बढ़िया से दर्शन हो पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था, घोड़ा अंदाजे से 2000 रुपये का मिलता है, लेकिन रास्ते में आपको घोड़ा नहीं मिलेगा। लेना हो तो पहले ही लेना पड़ेगा। घोड़े लिमिटेड परमिशन में ही जाने दिए जाते हैं, लेकिन अगर घोड़ा चाहिए हो तो जल्द से जल्द जाकर घोड़ा बुक कर ले, जिससे कि आपकी यात्रा पूरी हो सके। तब आप पहुंचेंगे गौमुख। गौमुख वो स्थान है जहां पे गंगा जी सबसे पहले धरती का जहां पे उन्होंने स्पर्श किया था। और उसके आगे है तपोवन। तपोवन में आजकल के जो नागा साधु जो कुंभ के मेले में आके फिर कहाँ गायब हो जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं, वो आपको तपोवन में मिलेंगे। ये देखिए, दूर से ही अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं। और तपोवन में ही भगीरथ जी ने तप किया था और गंगा जी को, महादेव को प्रसन्न करके उनको धरती पर लेकर आए थे। आज भी साधु वहीं रहते हैं, जो पूरा साल नहीं दिखते। तो अभी कंपैरिजन करते हैं ट्रैकिंग की। तो श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश की तरह ये इतनी ज़्यादा टफ ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं और ज़मीन खिसकती है, पर बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। अगर आपने केदारनाथ किया है तो आप यहाँ भी कर पाएंगे। तो भगवान का नाम लीजिए। मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप नहीं भी पहुँच पाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भगवान के दर्शन किए कि नहीं। ये ज़रूरी है कि आप घर से निकले और भगवान ने देखा कि मेरा वक्त आया था, आपको फल मिलेगा। तो घर से निकलिए। कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है।
चलिए तो अब बात करते हैं कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। सभी नदियों के जल लाकर रखने से कुछ समय के बाद में खराब हो जाते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जी में ऐसा नहीं होता। लोग यहाँ तक के अस्थियाँ भी विसर्जन करते हैं, लाशें सीधा विसर्जित कर दी जाती हैं, तब भी गंगा जी का पानी खराब नहीं होता। तो अगर साइंटिफिकली बात करें तो गंगा जी के जल में कुछ वायरसेस ऐसे पाए जाते हैं जिससे पानी खराब नहीं होता। तो हर वायरस बुरा नहीं होता है, कुछ वायरस अच्छे होते हैं, जैसे दूध में भी होते हैं, मिल्क में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। तो निंजा वायरस और बैक्टीरिया फॉस नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे गंगा जल खराब नहीं होता। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइन भी गंगा जल में पाया जाता है जिससे कि गंगा जल खराब नहीं होता। आपको मालूम हो तो स्विमिंग पूल के अंदर पानी खराब ना हो इसलिए क्लोरीन डाला जाता है, यहाँ पे कुदरती पाया जाता है। तो ये होगा ही साइंटिफिक बात। लेकिन आध्यात्मिक बात करें तो वो गंगा जल आया कहाँ से? ये देखिए, गलत डिसीजन लेने की वजह से ये भाई साहब सामने नहीं गए और इस साइड से जाना पड़ रहा है और अभी यहाँ से वापस आना पड़ रहा है क्योंकि सही दर्शन नहीं हो पाए। तो आशा करता हूँ कि गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। एक और कारण जिसकी वजह से गंगा जल का पानी खराब नहीं होता और वो पवित्र माना गया है, क्योंकि गौमुख में और गंगोत्री के रास्ते में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो संसार में और कहीं नहीं पाई जाती, और गंगा जल का जल उनको स्पर्श करते हुए निकलता है, इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता। अभी आप गौमुख पहुंच चुके हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पार्वती माता की बहन है गंगा, और वो भी शादी करना चाहती थी महादेव से। गंगा जी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए 10 पीढ़ियों ने तप किया था और उनके प्राण चले गए, तब भी गंगा जी धरती पर नहीं आई थी। उसके बाद में भगीरथ राजा ने यहीं पे तपोवन में तप किया और फिर गंगा जी को धरती पर लेके आए, और यहीं पे पहला स्पर्श हुआ था गौमुख में गंगा जी का। राम के पूर्वज सगर राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उसमें इतना पुण्य प्राप्त होता कि जिसके डर से इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया और जाकर बांध दिया विष्णु के अवतार ऋषि कपिल के आश्रम में, और उनके गले में एक सांप डाल दिया। जब घोड़े को ढूंढते हुए सगर राजा के 6000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम आए और कपिल मुनि को तप से उठाकर घोड़े के बारे में पूछा, तो कपिल मुनि को ऐसा लगा जैसे सांप उनके गले में उन्हीं पुत्रों ने डाला है। तो कपिल मुनि ने श्राप दिया जिससे कि सारे 6000 पुत्र भस्म हो गए और उनकी आत्माएं भटकने लगी, और उनकी आत्माओं की शांति के लिए बाद में मालूम पड़ा कि वो 6000 आत्माएं जो भटक रही हैं उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जो अगर धरती पर गंगा जी आएंगी। तो 10 पीढ़ियों ने तप किया, उसके बाद में भगीरथ जी धरती पर लेकर आए, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि गंगा जल हमें बहुत आसानी से हरिद्वार में मिल जाता है। गंगा जी पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, फिर जब विष्णु भगवान ने जब वामन अवतार लिया और अपना एक पाँव आकाश लोक में नापा, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमंडल से निकालकर गंगा जी से धोए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी गई विष्णु जी के पाँव में, और बाद में जब भगीरथ ऋषि ने तपस्या की तो गंगा जी धरती पर आती तो धरती फट जाती, इसलिए उन्होंने फिर महादेव की तपस्या की। पहले गंगा जी की तपस्या करके प्रसन्न किया, फिर महादेव की तपस्या करके प्रसन्न किया। तो महादेव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और जटाओं से अलग अलग फैलाव हुआ, तब जाकर गंगा जी धरती पर आई। यानी गंगा जी पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से गई विष्णु जी के पाँव पे और फिर महादेव से होते हुए आई। यानी गंगा जी का स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और गंगा जी का तो होगा ही। गंगा जी 7 नदियों के मिलने के बाद में बनती हैं। मुख्य नदी है अलकनंदा, और यहाँ जो गंगोत्री में है वो है भागीरथी। अलकनंदा जी आती हैं बद्रीनाथ से और यहाँ से निकलती हैं भागीरथी, और जब धीरे धीरे अलकनंदा में संगम होते जाते हैं तो प्रयाग बनते जाते हैं। ये सारे वीडियो मेरे यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और बहुत सारे प्रयाग हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों मार डाला। गंगा जी ने शादी की थी शांतनु से इस शर्त पर कि वो जो भी करेंगे उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो 7 पुत्रों को मार दिया, तब तक शांतनु जी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद में 8वीं संतान में उन्होंने गंगा जी से पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तब गंगा जी ने बताया था कि वो देवों के पुत्र थे, उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें धरती पर आना पड़ेगा, वो जितने दिन रहते उतने दिन दुखी होते।
लेकिन उन्हें डुबोकर उन्होंने उन्हें मुक्ति दिला दी। यही संसार की हकीकत है। मरने पे लोग दुखी होते हैं, लेकिन यही संसार की हकीकत है कि यहाँ से जब तक इंसान धरती पर है वो दुखी होता है। उसके बाद में उसे नया शरीर मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। नया शरीर मिलेगा तो नई किडनी, नई लीवर, नया हार्ट मिलेगा। आज जो आपकी संतान है, जो आपके पूर्वज हैं, वो किसी और की पहले थे। ये सृष्टि का चक्र है, चलता ही रहेगा। आज अगर अपना कोई बुजुर्ग गया है तो कोई भगवान की तपस्या कर रहा है कि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो। लेकिन जो 8वीं संतान बची थी वो थे गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें आपने महाभारत में देखा है। वो अब बच गए थे तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। बाणों की छैया पर लेटे रहे, शरीर में इतने बाण थे, इतनी पीड़ा उन्होंने अपने पूरे जीवन में सही। तो हकीकत तो यही है कि जीवन है तो दुख मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या गंगा जी में हर स्नान करने वाले के पाप धुल जाते हैं? तो नदी में तो मेढक भी रहते हैं, तो क्या उनके पाप धुल गए? जी नहीं। उसी के पाप धुलते हैं जो ये डुबकी लगाता है कि मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इस श्रद्धा के साथ में। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक मुसलमान हरिद्वार में रहता है और वो रोज़ गंगा जी में नहाता है तो क्या उसके पाप धुलेंगे? जी नहीं, क्योंकि वो उस श्रद्धा से डुबकी नहीं लगा रहा। तो पहले तो आप में श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे पाप धुल जाएंगे, और दूसरी कंडीशन है कि वो पाप आप जीवन में दूसरी बार नहीं करेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। समझ लीजिए कि एक बच्चा है, उसने अपने बाप को थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो पिता है, उसने उसे पहली बार माफ़ कर दिया, दूसरी बार थप्पड़ मारा, माफ़ कर दिया। क्या तीसरी बार वो बाप माफ़ करेगा? नहीं, तीसरी बार वो उसे घर से निकाल देगा। उसी तरह गंगा जी में आपने अगर पाप किए हैं और ये वचन देते हैं कि वो पाप अगली बार नहीं करेंगे तो वो पाप आपके धुल जाएंगे। लेकिन अगर ये सोच के करें कि पाप करूँगा, नहाता रहूँगा, पाप करूँगा, नहाता रहूँगा, तो वही माँ है जो लात मार के घर से भगाएगी और उसके बाद में पापों की गिनती 10 गुना बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा होनी जरूरी है और मंत्र बोलना जरूरी है। तो जब भी आप नहाएं तो मंत्र बोल के नहाएं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। फिर बोले आप गंगा में नहीं भी नहा रहे हो। आपने कई बार देखा होगा कि ब्राह्मण पूजा करवाते हैं और वो गंगा जी को कलश में प्रकट करते हैं। तो मंत्रों के अधीन है देवता। अगर आप गंगा जल पी रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो गंगा जल नहीं है, और अगर आपका सादा जल भी है और उसे आप गंगा जी को याद करेंगे तो वो गंगा जी बन जाती है। बात करते हैं गंगा जयंती और गंगा दशहरा में क्या फ़र्क है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी धरती पर आई थी, यानी यहाँ पे दो मुख हैं, उसे गंगा जयंती कहा जाता है। और गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को निर्जला एकादशी से एक दिन पहले समुद्र तक पहुँची थी। उस दिन को गंगा